तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें 72 आईएएस के तबादले किए गए हैं। मृदुल सिंह सीईओ जिला परिषद कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक लगाए गए हैं। ईसीजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा श्रीगंगानगर गौरव बुड़ानिया एसडीएम ब्यावर, रिया डाभी एसडीएम गिरवा उदयपुर, रवि कुमार एसडीएम भरतपुर अवध, निवृत्ति सोमनाथ एसडीएम भीलवाड़ा लगाई गई हैं। जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर एसडीएम अलवर लगाए गए हैं। सालू के गौरव रविंद्र एसडीएम माउंट आबू, जबकि आईएएस ताराचंद मीना को रखा गया। आदेशों की प्रतीक्षा में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आरएएस और आईएएस अधिकारियों में किया गया है। 121 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, वहीं 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें प्रशासनिक फेरबदल में 3 आईएएस को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। आईएएस राजेंद्र भट्ट को राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस कन्हैया लाल स्वामी को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम जयपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं आईएएस प्रज्ञा केवल रमानी को आयुक्त टीएडी उदयपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए। तो राम प्रकाश आयुक्त नगर निगम उदयपुर, कनिष्ठ कटारिया संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग लगाए गए हैं। आपको बता दें 72 आईएएस के तबादले हुए हैं। एक्सक्लूसिव सूची इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक 121 आरएएस का तबादला किया गया है। 72 आईएएस इस सूची में शामिल है जिनका तबादला किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लोकेश ओला। लोकेश, 72 आईएएस अधिकारी बदले गए हैं रातों रात, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, जैसी नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार के और मंत्रिमंडल और साथ ही विभागों का बंटवारा होने के बाद ये प्रयास लगाया जा रहा था पहले से ही कि एक जंबो लिस्ट आएगी आईएएस और आरएएस अधिकारियों के तबादलों की। अब जल्द ही पुलिस विभाग के जो आईपीएस और आरपीएस अधिकारी है उनकी भी जल्द बड़ी सूची, तबादला सूची है, वो जारी की जाएगी। देर रात 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले और साथ ही 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। साथ ही 121 आरएएस अधिकारियों के जो तबादला है वो किया गया है, जिसमें आरएएस अधिकारियों की बात करें तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम स्तर तक के जो अधिकारी हैं, एसीएम स्तर के अधिकारी है, उन सबका तबादला हुआ है। करीब 50 से अधिक उपखंड अधिकारी है, उनको बदला गया है, जिसमें जयपुर से भी उपखंड अधिकारियों को का तबादला करके उन्हें अन्य जिलों के अंदर भेजा गया है। तो एक जिस तरह से कांग्रेस सरकार की ओर से में लगाए हुए जो आरएएस और आईएएस अधिकारी थे, उन आरएएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला है वो इन दिनों नई सरकार की गठन के बाद किया जा रहा है। आईएएस अधिकारियों की बात करें तो जिन जिलों के अंदर कलेक्टर बदले, करीब 10 से अधिक जिलों के अंदर कलेक्टर है वो भी बदला गया है। बात करें तो विश्व मोहन शर्मा जो केकड़ी के जिला कलेक्टर थे, अब उनको आयुक्त मिड डे मील राजस्थान में लगाया गया है। ओम प्रकाश बुनकर प्रबंध निदेशक थे राज्य भंडारण निगम में, उन्हें अब आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग लगाया गया है। इसी तरह राजेंद्र सिंह शेखावत को आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज थे, अब उन्हें सचिव लगाया गया विद्युत नियामक आयोग के अंदर। इसी तरह जो बालोतरा जिला कलेक्टर को का तबादला किया गया है, जिन्हें विजय सिंह को लगाया गया है। साथ ही अब जो नए जिले बने हैं उनके अंदर और साथ ही पुराने जिलों के अंदर भी कलेक्टर है वो बदले गए हैं।
कलेक्टरों की बात करें तो हजारीलाल अटल को पड़ोसी अतिरिक्त जिला कलेक्टर लगाया गया है। आशीष गुप्ता को जिला कलेक्टर अलवर लगाया गया है। कानाराम जो माध्यमिक शिक्षा में निदेशक थे, उन्हें हनुमानगढ़ का जिला कलेक्टर लगाया गया है। आलोक रंजन जो झालावाड़ कलेक्टर थे, उन्हें अब चित्तौड़गढ़ का कलेक्टर लगाया गया है। इसके अलावा बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंत्री को जो डूंगरपुर के कलेक्टर थे, अब उन्हें पाली का कलेक्टर लगाया है। कल्पना अग्रवाल को कोटपुतली बायरोड कलेक्टर लगाया है। पुष्पा सत्यानी को चूरू जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट लगाया गया है। इसी तरह अजय सिंह राठौड़ को जो स्वच्छ भारत मिशन निदेशक थी, उसको अब जिला कलेक्टर झालावाड़ लगाया है। गौरव अग्रवाल चित्तौड़ कलेक्टर थे, उन्हें जोधपुर जिला कलेक्टर लगाया गया है। चिन्मय गोपाल को झुंझुनू कलेक्टर लगाया गया है। शुभम चौधरी को सिरोही जिला कलेक्टर लगाया है। सुरेश कुमार ओला को अब आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर लगाया गया है। कमल उत जमाल को अब नया कलेक्टर उन्हें सीकर लगाया गया है। जो भंवरलाल सिरोही के कलेक्टर थे, उन्हें राजसमंद कलेक्टर लगाया है। इसके अलावा बात करें तो अंकित कुमार सिंह को जिला कलेक्टर डूंगरपुर लगाया है। अरुण गर्ग सलूम्बर जिला कलेक्टर होंगे, जो नया जिला बनाया गया था कांग्रेस सरकार के दौरान, वहाँ कलेक्टर लगाया गया है। बाल मुकुंद असावा को कुचामन डीडवाना का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह करौली जो नीलाभ सक्सेना है, उन्हें कलेक्टर लगाया है। कुशाल यादव को सवाईमाधोपुर का कलेक्टर लगाया है, जहां पहले सुरेश ओला लगे हुए थे, अब उनका भी तबादला किया गया है। सौरभ स्वामी जो सीकर जिला कलेक्टर थे, उन्हें अब अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजस्थान जो हथकरघा विकास निगम है, उसमें लगाया गया है। इसके अलावा बात करें तो प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर है, वो भी बदले गए हैं, जहां अब अंजिल राजौरिया को जिला कलेक्टर लगाया है। बांसवाड़ा इंद्रजीत यादव को लगाया गया है। साथ ही सीताराम जाट को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज शिक्षा में लगाया गया है बीकानेर। इसके अलावा और कलेक्टर्स की बात करें तो जैसलमेर भी जिला कलेक्टर नया लगाया गया। प्रताप सिंह को नया जैसलमेर का जिला कलेक्टर लगाया गया है। रविंद्र कुमार गोस्वामी को कोटा का जिला कलेक्टर लगाया गया है। इसी तरह रोहिताश्वर सिंह तोमर को जो जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट ब्यावर थे, अब उनको 12 का जिला कलेक्टर लगाया गया है। उत्सव कौशल को जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट ब्यावर लगाया गया है। गौरव सैनिक को जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी लगाया गया है। श्वेता चौहान जिला कलेक्टर केकड़ी। अवधेश मीणा जो गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पे थे, अब उनको जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ लगाया गया है। देवेंद्र कुमार मीणा जिला कलेक्टर दौसा। सुशील कुमार को बालोतरा जिला कलेक्टर। अक्षय गोदारा जो संयुक्त शासन सचिव थे कार्मिक विभाग में, अब उनको जिला कलेक्टर बुद्धि लगाया गया है। सूची के अंदर 3 ऐसे भी खास आईएएस अधिकारियों के नाम हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो आईएएस का जो कैडर है, वो संख्या जो डिमांड है सरकार की, उसके अनुपात में कम है। ऐसे में लगातार आईएएस अधिकारियों के ऊपर जो वर्कलोड है वो बढ़ता जाता है, और इसी बात हर बार की तरह इस बार भी 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिसमें जो संभागीय आयुक्त उदयपुर राजेंद्र भट्ट, अब उनको प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कन्हैयालाल स्वामी जो आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज विभाग में, उन्हें भी अब प्रबंध निदेशक राज्य भंडारण निगम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कुमारी प्रज्ञा केवल रवानी को भी अब अतिरिक्त चार्ज दिया गया आयुक्त टीएडी उदयपुर का। तो इस तरह से 3 जो आईएएस अधिकारी है उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और जिस तरह से हमने बताया कि करीब 15 से अधिक जिलों के जो कलेक्टर है उनको भी बदला गया है। तो लोकेश, जैसा कि आप बोल रहे थे कि आईएएस अधिकारियों की कमी है, जितनी आवश्यकता है राजस्थान में उससे कम आईएएस अधिकारी है। ऐसे में खबरें ये भी थी कि दिल्ली से कुछ आईएएस अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी, और तबादला सूची और एक और आ सकती है अभी आगे? बिल्कुल जल्द एक और तबादला सूची की बात कार्मिक विभाग और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी ओर से कही जा रही है, क्योंकि अभी भी कई जिलों के अंदर और जो तबादले किए गए हैं उनमें कई जो अधिकारी हैं, चाहे बात करें तो
जो बीते दिनों सरकार की ओर से जो एपीओ किए गए थे अधिकारी, उन अधिकारियों को अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। चाहे वो विशेष जो सहायक लगे हुए थे, जिन पूर्व मंत्रियों और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के, उन आईएएस और आरएएस अधिकारियों को अभी नई पोस्टिंग वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन आरएएस अधिकारियों को भी जल्द जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी। साथ ही जो नए जो आईएएस अधिकारी और आ रहे हैं, और ट्रेनिंग जिनकी कंप्लीट होने के बाद में, जैसे गौरव बुढ़ानिया, उन्हें अब उपखंड अधिकारी ब्यावर लगाया गया है। रिया डाबी जो एपीओ चल रही थी, उन्हें उपखंड अधिकारी अब गिरवा उदयपुर लगाया है। इसी तरह करीब 5 से 7 अधिकारी ऐसे हैं जो एपीओ चल रहे थे, उनको भी नई पोस्टिंग दी गई है। साथ ही जो अतिरिक्त जो आईएएस जो एपीओ चल रहे हैं, उनको भी जल्द पोस्टिंग देने के लिए एक और तबादला सूची हो जल्द कार्मिक विभाग की ओर से जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आईएएस और जो आईपीएस आरएएस अधिकारी वो तबादले किए गए हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि 72 आईएएस अधिकारियों के एक रात में तबादले किए गए हैं। साथ ही 121 आरएएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, जिसमें अतिरिक्त जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर अन्य पदों और साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम स्तर तक के और एसीएम स्तर तक के जो अधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया है। जी। तो अभी और कुछ तैयारियां कि जब नए आईएएस अधिकारी, जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली से और आईएएस अधिकारी आने वाले हैं या आएंगे, और कितने नाम उनमें शामिल हो सकते हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से मुख्य सचिव राजस्थान केडर के थे, दिल्ली में डेपुटेड थे और पीएम मोदी के पसंदीदा विभागों के अंदर वो काम कर रहे थे, पीएम मोदी के पसंदीदा अधिकारी थे। और जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ, साथ ही कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बीती कांग्रेस सरकार के दौरान कांग्रेस के सरकार के नेताओं की वजह से दिल्ली में उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था और दिल्ली डेपुटेड थे। अब संभवतः माना जा रहा है कि वो आईएएस अधिकारी है, वो पुनः अपने मूल केडर में आना चाहते हैं। जो राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी थे, जिसमें सुधांशु पंत राजस्थान केडर के अधिकारी थे। दिल्ली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्रियों के साथ उनकी तालमेल नहीं बनने के चलते उन्होंने दिल्ली में अपना डेपुटेशन करवाया था और एक बार फिर से मुख्य सचिव के पद पर वो पदोन्नत होकर यहाँ लौटे हैं। इसी तरह वी श्रीनिवासन है, या फिर संजय मल्होत्रा है, या फिर रोहित कुमार सिंह, ऐसे कई अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं जो मौजूदा समय में दिल्ली में डेपुटेड है और राजस्थान केडर के हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद अब दिल्ली में डेपुटेड जो अधिकारी हैं वो अपने राजस्थान आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो कब तक लौटेंगे। हालांकि कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जो दिल्ली में डेपुटेड होना भी चाहते हैं, अब क्योंकि नई सरकार के साथ तालमेल अगर उनका नहीं बैठता तो वो भी चाहेंगे कि दिल्ली डेपुटेड हो जाए और अन्य सेंटर में जाकर वो अपनी सेवाएं दे सके। तो इस तरह से बड़ा फेरबदल है वो आगामी दिनों में और अधिक देखने को मिल सकता है ब्यूरोक्रेसी में। फिलहाल आईएएस और आरएएस अधिकारी की जो तबादला सूची आई है, अब जल्द आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के लेवल के जो अधिकारी है उनकी भी जल्द तबादला सूची है वो सामने आ सकती है। जी बिल्कुल लोकेश, ये भी एक बड़ी रणनीति है राज्य सरकार की, क्योंकि अगर राजस्थान कैडर के सारे अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी विकास के कार्य सरकार करना चाहती है उनको बड़ी गति यहाँ पर मिलेगी।